प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक साथ बैठ करके 2 दिन पहले एक ऐलान करते हैं। कहा गया कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सरकार डायरेक्ट दे रही है। दरअसल पहली बात तो यही है कि चुनाव से पहले आप 10-10 हजार रुपए एक तरीके से वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, यह बात कही गई, आरोप लगे। लेकिन इन सब आज से चंद दिन बाद बिहार के अंदर इलेक्शन की घोषणा पूरी तरह से होने जा रही है दोस्तों। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं। 10-10 हजार रुपए प्रत्येक महिला को देते हुए पकड़े गए हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर सीबीआई ने किया दोस्तों। 10,000 रुपए रिश्वत दी गई है दोस्तों। अब इसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अब चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बुरी खबर सामने निकल कर आ सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक साथ बैठ करके 2 दिन पहले एक ऐलान करते हैं। कहा गया कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सरकार डायरेक्ट दे रही है। दरअसल पहली बात तो यही है कि चुनाव से पहले आप 10-10 हजार रुपए एक तरीके से वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, ये बात वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जिस चीज को मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश किया कि मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 75 लाख परिवार वो मोदी के सीधे वोटर हो गए हैं, नीतीश कुमार के सीधे वोटर हो गए हैं। और लोगों ने सारा गणित सामने रख दिया कि 75 लाख का मतलब यह है कि ये 2.5 करोड़ वोटर कहीं नहीं गए, क्योंकि एक परिवार में मान लिया कि चलिए 4 आदमी है, 5 आदमी है, तो सीधा इसका मतलब यह है कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ वोटर वो कहीं नहीं गए, वो सीधे बीजेपी आरएसएस को चले गए हैं, नीतीश कुमार को चले गए हैं। और ये सारी बातें बताई गई। लेकिन अब जो गणित निकल करके सामने आया उसको अगर आप देखेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। बिहार में जितना बजट है उस बजट से भी कई गुना ज्यादा स्कीम्स का ऐलान कर दिया गया, योजनाओं का ऐलान कर दिया गया। दरअसल ये कुछ वैसा ही है जैसे 15 लाख का एक नया जुमला जो है उस वक्त में आया था और उस जुमले में सब बह गए थे। लोगों को लगा था कि नहीं कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली देश में और 15-15 लाख मिलेंगे। और फिर बाद में कितने कितने लाख रुपए मिले हैं, आपके खाते में कितने लाख रुपए आ चुके होंगे वो आप बता दीजिए। मेरे खाते में खैर नहीं आया। खैर सीरियस बात पर आते हैं, और सीरियस जो है वो बात ये है कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार ने एक स्कीम जो निकाली जिसमें नरेंद्र मोदी साहब वर्चुअली थे, और उसमें कहा गया कि ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। और इसके तहत अभी हम 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं, 1 करोड़ 11 लाख थी। लेकिन बाद में कैटेगरी के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से उसमें 75 लाख महिलाएं रखी गई, 75 लाख महिलाएं। और इसके बाद में कहा गया कि 10-10 हजार रुपए तो अभी दे रहे हैं, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरकार आते ही 2-2 लाख रुपए और मिलेंगे। मतलब बिहार में एक तरीके से ऐसा बवंडर मचा दिया गया 2-2 लाख। ये सरकार तो बनानी बहुत जरूरी है कि 10-10 हजार रुपए तो अब आ गए हैं, 6-6 महीने बाद में ही 2-2 लाख रुपए और आने लगे। अब इसकी जब तह में लोग गए और खास तौर पर विपक्षी पार्टियों ने जब इसकी रिसर्च शुरू की, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके जरिए बहुत सारे आरोप और बहुत सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार का जो कुल बजट है 3,95,000 करोड़ है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो पहले ही घोषणाएं कर चुके हैं करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए की, और नरेंद्र मोदी वो घोषणाएं कर चुके हैं कितनी, वो घोषणाएं कर चुके हैं करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए की जो है घोषणाएं हो चुकी हैं, और बजट है 3 लाख करोड़ रुपए। यानी जैसे ये तो वही हो गया
कि आप जो है वो कह दो दोस्तों को कि भाई चलो शिमला घूमने के लिए चलते हैं, और शिमला में मैंने होटल बुक करवा दिया है, वहाँ पर होटल में 5 दिन जो है वो इतने मजे लेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ चलेंगे, वहाँ पर ऐसा खाना खाएंगे, फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ पर रिवर राफ्टिंग करेंगे। मतलब आपने जो है दोस्तों को प्लान बता दिया, प्लान बता और दिया पूरा। दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया, या खुद के पास में जो पैसा था वो कितना पैसा था, वो 3,000 रुपये पैसा था आपके पास में, अगर आप मोटे तौर पर समझना चाहें, या 30,000 समझ लीजिए कि 30,000 रुपये आपके पास में था, और खर्च जो है वो आ रहा है 70,000 रुपये। 70,000 पता रुपए। है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप शिमला जाएंगे तो जरूर, लेकिन शिमला में बर्तन मांज करके वापस तब आना पड़ेगा। यानी जो होटल का खर्चा है, जो आप मस्ती लेकर के आएंगे, वो मस्ती आपके पैसे से हो नहीं पाएगी। आपको सारे पैसे भी देने पड़ेंगे, और आपको बाद में ये बोलना पड़ेगा कि भाई साहब छोड़ दो, और भाई साहब जो छोड़ने वाले नहीं है, भाई साहब कहेंगे कि आप ऐसा करो, पहले 4 दिन बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करके और फिर उसके बाद में तुम्हें जाने के डीजल के पेट्रोल के पैसे दे देंगे, अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाना और निकल जाना। ये कुछ उस तरह की बात है। अब टेक्निकली जरा समझिए, बिहार में जो मूल बजट है वो है 3,17,000 करोड़ रुपए, ये टोटल बजट है बिहार का। अब इसमें जुलाई में जो है पूरक बजट बढ़ा दिया गया, ये हो गया, फिर उसके बाद में 3,95,000 करोड़ रुपए। अब इसमें कमिटेड एक बजट जो है वो निकल करके आता है, जिसमें मतलब ये है कि आपको इतना पैसा तो खर्च करना ही करना है, जो तनख्वाह के तौर पर जो है वो देना होता है सरकारी कर्मचारियों को, लोगों को, उसमें वो पैसा है 2 लाख खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब यहां पर सरकार के पास में जो बचता है पैसा, जो पैसा सरकार अलग अलग योजनाओं के नाम पर या दूसरे काम के नाम पर जो खर्च कर सकती है, वो पैसा बचता है 1,16,000 करोड़ रुपए। 3,95,000 आपके पास में कुल पैसा था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए कमिटेड में खर्च कर लिया, और 1,16,000 रुपए आपके पास में बचा, और आपने घोषणा कर दी कितनी, 8 लाख की। ये कहानी है। नीतीश कुमार सरकार की जो घोषणाएं हैं वो है 7,08,729 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार की घोषणाएं हैं 1,15,000 करोड़ रुपए की। अब यहां पर मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इन दोनों की, नीतीश कुमार की और केंद्र की घोषणाएं दोनों मिलाकर के तकरीबन 8 लाख, 8.5 लाख के आसपास जो पैसा हो जाएगा। अब कहां से लेकर के आएंगे? तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा आप इत्मीनान से सुनिए। एक चीज तेजस्वी यादव नहीं बता रहे, जो उनके नेगेटिव में जाती है, तेजस्वी यादव के नेगेटिव में जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हिस्सा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनिए। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिए, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, ये 25 में, इसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आश्विक निधि है इस बार, पहले 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं ने 20,000 जो है आश्विक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है 75 लाख महिलाएं, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़। अब 3,95,000 करोड़ में से 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा, 60 लाख करोड़ रुपए। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़
है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा, इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझे कि प्लान बता दिया पूरा। 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ, कमिटेड वगैरह के बाद मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। 10,000 रुपए प्रत्येक महिला, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए तकरीबन बांटने की बात की जा रही है। 6 महीने बाद 2 लाख रुपए उन महिलाओं को फिर दिए जाएंगे अगर सरकार बन गई तो। यानी कि सीधे तौर पर यह लालच दिया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि चुनाव से एन वक्त पहले इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर से भी खबर सामने निकल कर आई थी, जहां पर रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी गई थी दोस्तों। लेकिन रेवड़ियों के खिलाफ मोदी जी तो पहले से ही है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इस तरह का खेल किया जा रहा है। अब उसके बाद से काफी सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अब चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा। आप लोग ने इस वीडियो को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बात की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।